इंडिया के ईस्ट कोस्ट पर, जहां बे ओनव बंगाल गोल्डन सैंड से मिलता है, वहां पुरी है, जगन्नाथ मंदिर का घर, जो हिंदू भक्ति का एक जीता जागता दिल है। मंदिर का ऊंचा स्पायर स्काईलाइन पर डोमिनेट करता है, जो लाखों लोगों को स्पिरिचुअल पीस के लिए अट्रैक्ट करता है। यहाँ भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की अनोखे एब्स्ट्रैक्ट रूपों में पूजा की जाती है। बड़ी आंखें, बिना हाथ पैर वाले धड़, जो ट्राइबल और क्लासिकल ट्रेडिशंस को जोड़ते हैं। पुरी की हवा सदियों की भक्ति से भरी हुई है। हर गली में चैंट्स और पिलग्रिम्स की कहानियां गूंजती हैं। यह मंदिर इंडिया का एक छोटा रूप है, जो जगन्नाथ में विश्वास के थ्रू अलग अलग कल्चर्स को यूनाइट करता है। इसका बड़ा किचन, महाप्रसाद, रोज हजारों लोगों को खाना खिलाता है, जो भगवान की अनलिमिटेड कंपैशन को सिंबलाइज करता है। ओशन वेव्स की आवाज को एक कांस्टेंट प्रेयर कहा जाता है, जो अर्थली और सेलेस्टियल एनर्जीज को ब्लेंड करती है। डिवोटीज के लिए पुरी की जर्नी एक तीर्थ यात्रा और अपने अंदर के यूनिवर्स को डिस्कवर करने की एक तलाश दोनों है। जगन्नाथ पूजा की जड़ें पुराने इंडियन स्क्रिप्चर्स में, खासकर पुराणों में, बहुत गहरी है। ब्रह्मा पुराण और स्कंद पुराण पुरी की पवित्रता की तारीफ करते हैं। इसे एक ऐसी जगह बताते हैं जहां एक विजिट भी लिबरेशन दे सकती है। कहानियां किंग इंद्रद्युम्न की तलाश और डिवाइन लॉग दारू की हैं, जिसे भगवान कृष्ण का बदला हुआ शरीर माना जाता है। ये कहानियां जगन्नाथ को वैष्णव ट्रेडिशन और कृष्ण से जोड़ती हैं, जो ट्राइबल और क्लासिकल बिलीव्स को ब्लेंड करती हैं। पुराण पुरी को एक यूनिक स्पिरिचुअल सेंटर के रूप में एस्टैब्लिश करते हैं, जो कई हिंदू ट्रेडिशंस से भी पुराना है। जनरेशंस से चली आ रही ये लेजेंड्स जगन्नाथ पूजा की नींव बनाते हैं। ये प्राचीन हेरिटेज लाखों लोगों को पुरी में भगवान की तलाश करने के लिए इंस्पायर करता रहता है। जगन्नाथ मंदिर की लेजेंड किंग इंद्रद्युम्न से शुरू होती है, एक डिवोटेड रूलर जो भगवान विष्णु के दर्शन नीला माधव के रूप में करना चाहता था। एक डिवाइन ड्रीम से गाइड होकर उसने हिडन डीटी को ढूंढने के लिए एम्बेसडर्स भेजे, लेकिन सब फेल हो गए। निराश होकर किंग से सेज नारद मिले, जिन्होंने बताया कि नीला माधव की पूजा सबारा ट्राइब द्वारा ओडिशा में की जाती थी। नारद ने इंद्रद्युम्न को लैंड को प्यूरिफाई करने और अपनी भक्ति साबित करने के लिए एक बड़ा यज्ञ करने की एडवाइस दी। रिचुअल के बाद एक प्रोफेसी ने डिक्लेयर किया कि भगवान किनारे पर एक पवित्र लकड़ी के लॉग दारू ब्रह्मा के रूप में प्रकट होंगे। किंग को इस लॉग से नई डीटीज बनानी थी, जो पूजा के एक नए युग की शुरुआत थी। इस खोज ने जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के चमत्कारी क्रिएशन के लिए स्टेज सेट किया। इस तरह पुरी के मंदिर की एंड्योरिंग लिगेसी शुरू हुई। नीला माधव को ढूंढने के लिए किंग इंद्रद्युम्न ने अपने पुजारी विद्यापति को उत्कल के जंगलों में भेजा। विद्यापति ने सबारा चीफ विश्ववसु से दोस्ती की और उसकी बेटी ललिता से शादी की, जिससे उनका ट्रस्ट जीता। आंखों पर पट्टी बांधकर विद्यापति को सीक्रेट केव तक ले जाया गया, रास्ते को मार्क करने के लिए सरसों के बीज गिराते हुए। उन्होंने रेडियंट नीला माधव को देखा, भगवान विष्णु का एक विजन, और किंग को इन्फॉर्म करने के लिए जल्दी वापस आए। जब किंग पहुंचे तो डीटी गायब हो गई थी। एक डिवाइन वॉइस ने डिक्लेयर किया कि भगवान एक नए एक्सेसिबल फॉर्म में पूजे जाना चाहते थे। इस इवेंट ने सीक्रेट ट्राइबल पूजा को खत्म कर दिया और जगन्नाथ के पब्लिक मैनिफेस्टेशन का रास्ता खोल दिया। ट्राइबल और रॉयल भक्ति का मिलन पुरी के विश्वास की नींव बन गया। नीला माधव के गायब होने के बाद विष्णु के निशान वाला एक पवित्र लॉग किनारे पर आ गया। जब सबारा चीफ और विद्यापति दोनों ने इसे एक साथ छुआ, तभी इसे मूव किया जा सका, जो यूनाइटी को सिंबलाइज करता है। किंग ने स्कल्प्टर्स को बुलाया, लेकिन कोई भी डिवाइन वुड को कार्व नहीं कर सका। एक बूढ़ा बढ़ई अनंत महाराणा आया, जिसने डीटीज को कार्व करने के लिए 21 दिनों के लिए अकेले रहने की डिमांड की। 15वें दिन सन्नाटा छा गया। बढ़ई के लिए डरते हुए किंग ने दरवाजे जल्दी खोल दिए। बढ़ई गायब हो गया, 3 अधूरी मूर्तियां छोड़ गया, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। उनके एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स, बड़े सिर, गोल आंखें, कोई हाथ पैर नहीं, मंदिर के आइकन्स बन गए। एक डिवाइन वॉइस ने डिक्लेयर किया कि यह फॉर्म भगवान की इच्छा थी, जो सभी के लिए एक्सेसिबल थी। अधूरी मूर्तियां दिव्यता के रहस्यमय यूनिवर्सल नेचर को सिंबलाइज करती हैं। जगन्नाथ मंदिर का इतिहास डिस्ट्रक्शन और रिन्यूअल का है। सदियों से बनाया और फिर से बनाया गया। करंट स्ट्रक्चर 12वीं सदी का है, किंग अनंतवर्मन छोड़गंगा देवा की वजह से। मंदिर ने इन्वेजन्स और डेसिक्रेशंस को सर्वाइव किया, जिसमें पुजारी मूर्तियों को बचाने के लिए छिपाते थे। हर बार कम्युनिटी ने मंदिर को रिस्टोर किया, अपने विश्वास को फिर से कंफर्म करते हुए। किंग रामचंद्र देवा को एक बड़े इन्वेजन के बाद पूजा को रिवाइव करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। नवा कलेवर का रिचुअल, नई मूर्तियां बनाना और डिवाइन एसेंस को ट्रांसफर करना मंदिर के रीबर्थ के साइकिल को मिरर्स करता है।
यह ट्रेडिशन डिवोटीज को फॉर्म की इम्परमानेंस और स्पिरिट की इटर्निटी की याद दिलाता है। मंदिर रेजिलियंस और अटूट भक्ति का एक टेस्टामेंट है। आज जगन्नाथ मंदिर विश्वास का एक वाइब्रेंट सेंटर है जो लाखों लोगों के जीवन को शेप देता है। इसके डेली रिचुअल्स और शानदार रथ यात्रा, जहां डीटीज पुरी में बड़े रथों पर सवारी करती हैं, दुनिया भर से पिलग्रिम्स को अट्रैक्ट करती हैं। यह फेस्टिवल इंक्लूसिविटी को सिंबलाइज करता है, क्योंकि भगवान सभी को ब्लेस करने के लिए बाहर आते हैं, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो। महाप्रसाद, मंदिर का पवित्र भोजन, सोशल बैरियर्स को डिसॉल्व करता है और यूनाइटी को बढ़ावा देता है। ये मंदिर ओडिसी डांस जैसी ट्रेडिशनल आर्ट्स को सपोर्ट करता है, जो ओडिशा की कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करता है। अधूरी डीटीज हमें याद दिलाती हैं कि डिवाइन ह्यूमन फॉर्म को ट्रांससेंड करता है, फिर भी भक्ति के थ्रू एक्सेसिबल है। जगन्नाथ की कहानी रेजिलियंस, यूनाइटी और जीवित विश्वास की है। पुरी में भगवान मानवता की देखरेख करते रहते हैं, सभी को आशीर्वाद देते हैं